आपने ऑड पे पैसा लगाया, ऑड नंबर पे, तो पैसा डबल, इवन पे लगाया तो पैसा डबल, लेकिन जीरो पे लगाया तो वो कैसीनो का है। तो कैसीनो का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग के साथ में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो मैं एग्जाम्पल वर्ड यूज कर रहा हूं। आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड देम। एज एन एग्जाम्पल, कोई कैसीनो है, उसका जो मालिक है वो खुद अपने कैसीनो में नहीं खेल रहा है, बस दूर से बैठ करके देख रहा है और कह रहा है कि आप खेलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कैसीनो का मालिक है वो ऑलरेडी जितना कमा रहा है वो खेल के क्या उससे ज्यादा कमाएगा? ऑब्वियसली कमा सकता है, कमाने की पॉसिबिलिटी पेपर पे तो उससे बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि कैसीनो का मालिक कितना कमा लेगा वो तो प्रोबेबिलिटी पे चलता है। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं कैसीनो का मालिक हूं, मैं कैसे कमाऊंगा? मेरे यहां पे जो लोग खेलेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कभी जीतेगा कभी हारेगा, एंड में जाकर के मेरा जो मार्जिन होता है वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रूल ए गेम है, उसमें आपने ऑड पे पैसा लगाया, ऑड नंबर पे, तो पैसा डबल, इवन पे लगाया तो पैसा डबल, लेकिन जीरो पे लगाया तो वो कैसीनो का है। तो कैसीनो का जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है अगर आप वैसे देखोगे तो, बट मैथमेटिकली आप कैसीनो को कभी हरा नहीं सकते। यू कैन नॉट बीट इट। हाँ, शॉर्ट टर्म में जीत जाओगे, एक बार जीत जाओगे, 2 बार जीत जाओगे, 10 बार जीत जाओगे, लेकिन कैसीनो में वो हारेगा जो जीतेगा। जैसे मेरा उसूल है, मैं जब भी किसी कैसीनो में जाता हूं, जब भी मतलब सालों में कभी एक बार, रोज नहीं, ठीक है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, मजे के लिए। जैसे कभी कहीं गए हैं हॉलीडे पे, वहां पे कैसीनो है, चले गए खेलने के लिए, मेरा सीधा सा उसूल है कि मैं कैसीनो से कभी भी जीत करके पैसा नहीं उठूंगा, हार करके उठूंगा। अब आप कहोगे भाई खेलते क्यों, पागल हो क्या? आप जो भी खेलते हो, जो भी करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, वहां पे आपको पैसे मिलते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। मूवी देखने जाते हो तो क्या ये बोलते हो कि मैंने मूवी देखी, घटिया थी, मेरे को पैसे दो? मूवी देखने के पैसे नहीं मिलते हैं, देने ही पड़ते हैं, चाहे बढ़िया हो चाहे घटिया हो, वो आपकी किस्मत है। ऐसे ही मैं कैसीनो में जाता हूं एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए, और पहले ही अपने माइंड में फिक्स करके जाता हूं कि मैं आज 10,000 रुपए या 20,000 रुपए हार के आऊंगा। तो अगर मान लो मैं जीत गया तो, और अक्सर यही होता है ऐसे लोगों के साथ में जो जाते हैं ना इस मेंटेलिटी के साथ, कैसीनो वाले भी घबरा जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा होता हूं। मान लो मैं 2-3 हज़ार रुपए से शुरू हुआ, 1 लाख रुपए बन गया। अब वहां पे क्या है, वहां पे प्रोफेशनल बैठे होते हैं जो डेली के हैं, वो आकर के बोलते हैं भाई उठ जा, मैं बता रहा हूँ मैंने भी यही किया था, मैं कह रहा हूँ निकल ले भाई, बिल्कुल सही है। मैंने कहा अरे रुक जा प्यारे, मुझे देखने देना, मुझे क्या करना है। अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे खेलने के लिए मैं पूछूंगा मैक्सिमम लिमिट वाली टेबल कौन सी है, वो कहेंगे ये है। मैं कहा इस पर कितना लगा सकते हैं, कहते कि हाँ इतना लगा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा सीधा जाके एक नंबर के ऊपर पूरा का पूरा पैसा लगा दूंगा, जिसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1:, मान लो 35, लेकिन अगर जीत गए तो 35 गुना मिलेगा, मतलब 1 लाख का 35 लाख हो जाएगा। तो कैसीनो वालों की सबकी जो दिल की धड़कनें हैं वो रुक जाती है, वो सारे आकर के ऐसे हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अगर वो आ गया तो वो कैसीनो तो गया, अगर कैसीनो ज्यादा बड़ा नहीं है तो। आप समझ रहे हो, 35 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट मेरे को तो 1 लाख रुपए वहां पे छोड़ के ही आना है ना। अब मैं चाहे ऐसे हारू चाहे वैसे हारू, मुझे तो हार के ही उठना है। तो जैसे ही 1 लाख एक नंबर पे लगा दूंगा, उनकी हवा निकल जाती है। या मान लो 2-3 नंबर पे मैंने स्प्लिट कर दिया तो उनकी हालत खराब है, और अक्सर होता है कि उसमें से एक आध नंबर आ जाता है, फिर वो और बढ़ जाता है। फिर मैं और बड़ा गेम खेलता हूं, उनसे पूछता हूं बताओ भाई मैक्सिमम लिमिट क्या है। मतलब उसी पैसे से जो पैसा बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा है, मान लो 10-20 हज़ार से बढ़ करके 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो छोड़ के बाहर। एंड में ऑब्वियसली मुझे पता है मैं हारूंगा ही, क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट खेल रहा हूं। कैसीनो से आज तक कोई जीत नहीं पाया है, ना जीत सकता है, ये सच मुझे पता है।